हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अनामिका, माय लव, फाइनली तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। रजनीश और अनामिका पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत मुश्किलों के बाद अनामिका के परिवार ने आज रजनीश के साथ उसकी शादी के लिए मंजूरी दे दी थी। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। तभी अनामिका ने रजनीश को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई। बाप बनने की खुशी में रजनीश भी बहुत खुश था। कुछ महीनों बाद अनामिका की डिलीवरी का टाइम आया और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। रजनीश अफरा तफरी में जल्दी से अपने दोस्त की गाड़ी में उसे हॉस्पिटल लेकर गया और थोड़ी देर बाद उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन कमजोरी के कारण वो उसे जन्म देते ही बेसुध हो गई। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसका बच्चा उसके पास नहीं था। उसने रजनीश को आवाज लगाई तो रजनीश आंखों में आंसू लिए उसके पास आया। रजनीश, हमारा बच्चा कहाँ है? कल ही तो उसका जन्म हुआ है। अभी मेरे बच्चे को मेरे पास होना चाहिए। कहाँ सुलाया है तुमने उसे? उसे भूख लगी होगी, जल्दी से लेकर आओ मेरे बच्चे को। रजनीश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? उसके ऐसा पूछने पर रजनीश ने उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है अनामिका। वो जब पैदा हुआ तो उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की। हमारे बच्चे ने भी पूरी कोशिश की खुद को जिंदा रखने की, लेकिन इतना कहकर वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अनामिका भी समझ चुकी थी कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब होने के बाद कई महीनों तक वो खुद को संभाल नहीं पाई। रजनीश ने भी उसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दुख वो सह नहीं पा रही थी। तभी कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। दोबारा मां बनने की उम्मीद ने उसके दुख को मिटा दिया। लेकिन इस बार उसके बच्चे के साथ वही हुआ। पैदा होने के बाद भी वह कुछ पलों तक ही जिंदा रह पाया और ये दुनिया छोड़कर चला गया। धीरे धीरे अनामिका की हालत खराब होती गई। रजनीश ने पूरी कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन बच्चे के खोने के गम में वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अनामिका, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी बच्चे थे। शायद भगवान को यही मंजूर था। हम माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन हम किसी बच्चे को गोद तो ले सकते हैं। हमें भी माँ बाप बनने की खुशी मिल जाएगी और किसी मासूम को माँ बाप मिल जाएंगे। रजनीश की बातें सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अनाथ आश्रम जाकर निधि नाम की एक 5 साल की बच्ची को गोद ले लिया। कुछ समय बाद निधि भी अब उन दोनों के साथ घुल मिल गई और निधि के आने के बाद अनामिका भी अपने 2 बच्चों को खोने का दुख धीरे धीरे करके भूलने लगी। मम्मा, आप 10 तक काउंट करो, मैं जाकर छिप जाती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढना। अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और काउंट करने लगी। उसने निधि को ढूंढने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे पूरे घर में निधि कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी ड्राइंग रूम की खिड़की से उसकी नजर बाहर आंगन पर पड़ी तो उसने देखा कि निधि गार्डन से भागती हुई उनके गेस्ट हाउस में गई है। वो निधि को लेने के लिए गेस्ट हाउस में गई। कहाँ गई मेरी गुड़िया? ये देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। गेस्ट हाउस के उस रूम से निकलते हुए और टेबल पर रखी हुई किताब नीचे गिर गई। अरे, लगता है रजनीश की बुक है। घर ले चलती हूँ। मैं भी तो पढ़कर देखूं कि रजनीश यहाँ आकर कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ते हैं। कुछ दिनों के लिए रजनीश काम से बाहर गया था, इसलिए निधि को सुलाने के बाद अनामिका उस किताब को पढ़ने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही उस किताब का पहला पन्ना पढ़ा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। धीरे धीरे करके उसने उस रात उस पूरी किताब को पढ़ लिया और अगले दिन निधि को स्कूल छोड़कर वो उसी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी जहां उसने अपने दोनों बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आपने ही मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी की थी, लेकिन हाँ, आपकी दोनों डिलीवरी मैंने ही की थी और आपके दोनों बच्चे बहुत ही हेल्दी पैदा हुए थे। इसीलिए हमने आपको तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। आपकी दोनों डिलीवरी होते ही आपके हस्बैंड आपको और बेबी को यहाँ से ले गए थे।
अब तो वो बोलने भी लगे होंगे। उन्हें लेकर नहीं आए आप? डॉक्टर की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका जी, आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ डॉक्टर, कहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने रजनीश से शादी क्यों की? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। मतलब तुम यंग हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी भी हो। रजनीश के तो अपनी पहली पत्नी से भी 4 बच्चे हैं। जब उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी तो उसने तुमसे शादी कर ली। और अजीब बात तो ये है कि तुम्हारी तरह एक दिन वो भी ऐसे ही सवाल लेकर मेरे पास आई थी। डॉक्टर की बातें सुनकर अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो डॉक्टर से हंसी खुशी बात कर वापस अपने घर आ गई। कुछ समय बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई और इस बार डिलीवरी के टाइम पर वो चौकन्नी हो गई। उसने डॉक्टर से ऐसी दवाइयां ली जिससे वो चाहकर भी सो ना पाए। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और बेहोशी का नाटक करने लगी। रजनीश ने उसे कार की बैक सीट पर लिटाया और बच्चे को अपनी गोद में लेकर आगे बैठ गया। घर पहुंचकर उसने अनामिका को रूम में सुला दिया और बच्चे को लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। उसका पीछा करते हुए अनामिका भी उसके हाथ में चाकू लिए गेस्ट हाउस में पहुंची तो उस कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में एक सफेद घेरा बना हुआ था। आसपास नरकंकाल की हड्डियां बिखरी हुई थी। घर के चारों तरफ जल रही मोमबत्तियों के बीच उसका नवजात बच्चा था। उसने बिना कुछ सोचे अपने बच्चे को उठाया और वहां से भागने लगी। तभी रजनीश की नजर उस पर पड़ी और वो बच्चे को उससे छीनने लगा। तभी अनामिका ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस पर वार कर दिया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसे मुझे दे दो, मेरी इतनी सालों की मेहनत खराब नहीं होने दे सकता मैं। इधर दे दो इसे। कभी नहीं। तुम्हारी सारी काली करतूतों का शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने वो किताब पढ़ी थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा सारा शक दूर हो गया। 7 बच्चों की बलि चढ़ानी थी ना तुम्हें, अंधी शौहरत के लिए। तुम कभी किसी के नहीं थे। तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, सिर्फ इस्तेमाल किया। अपनी पहली पत्नी का भी इस्तेमाल किया तुमने। उसके 4 बच्चों को मार दिया और जब उसे सब पता चला तो उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। मुझसे भी इसीलिए शादी की तुमने। मेरे 2 बच्चों को तो तुमने मुझसे छीन लिया, लेकिन अपनी इस नन्ही सी जान को तुम्हारी इस हैवानियत का शिकार नहीं होने दूंगी मैं। इतना कहकर अनामिका अपने बच्चे को वहां से लेकर गेस्ट हाउस का दरवाजा लॉक कर वहां से चली गई। चाकू लगने से हुए घाव से वो उठ नहीं पाया और लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अपनी जिंदगी में इतने पाप करने वाले इंसान को मुक्ति कभी नहीं मिलती। उसकी अतृप्त मैली आत्मा सालों तक भटकती रही। लेकिन जब माला अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर देहरादून गई तो उन सब ने उसी गेस्ट हाउस में रुकने का प्लान बनाया जहां सालों पहले ये सब घटा था। उस गेस्ट हाउस को तोड़कर एक नया गेस्ट हाउस बना दिया गया था। जब माला ने उस गेस्ट हाउस में कदम रखा तो रजनीश की आत्मा ने उसे एक पल में पहचान लिया और उस दिन से हर रात माला के साथ ये सब होने लगा। वो माला की रूह को अपने साथ कैद करके रखना चाहता था। जिस तरह वो सालों से मुक्ति के लिए तड़प रहा था, उसी तरह वो माला को भी अपनी दुनिया में कैद करके इस जीवन से मुक्ति होने नहीं देना चाहता था। माला अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब देख रही थी कि तभी उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाते हुए, बेटी, जो सब तुमने देखा है वही तुम्हारे पूर्व जन्म की सच्चाई है। अगर तुम्हें शैतान से जीतना है तो तुम्हें अपनी आत्मा को उस पर हावी करना होगा। कल अमावस्या की रात है। अगर कल तुम उसे नहीं हरा पाई तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा और उसकी तरह तुम भी जन्मों जन्मों तक मुक्ति के लिए भटकती रहोगी। याद रखना, वो सफेद रोशनी तुम्हें लेने आएगी। तुम्हें उस समय अवधि में ही उस दुष्ट का अंत करके वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। याद रखना, इस संसार में ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। बस ईश्वर पर अपने भरोसे को अटूट रखना। बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुनि बाबा की बात सुनकर माला ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर उसका मन बेचैन था।
लेकिन वह निरंतर बजरंग बली के नाम का जाप कर रही थी। आज अमावस्या की रात थी। आज उसे उस शैतान से लड़ना था। वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद वही हुआ जो इतने समय से उसके साथ हो रहा था। आज भी उसके सामने वही आत्मा थी, लेकिन आज वो उसकी सच्चाई जानती थी। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर चलो मेरे साथ, और अगर नहीं चलोगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर ये देखो। अचानक अपनी आंखों के सामने माला को अपनी माँ नजर आने लगी। उस आत्मा ने उसकी माँ के चेहरे पर अपने नुकीले नाखूनों से वार किया और उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल दी और बड़ी ही बेरहमी से उसे चबा चबा कर खाने लगा। नहीं, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो उन्हें प्लीज। इतने में ही डर गई। अगर हकीकत में मैंने ऐसा किया तो क्या करोगी? जैसे मैंने तुम्हारी बच्चियों को मारा, वैसे ही तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के साथ ऐसा हैवानियत होता देखकर माला बुरी तरह घबरा गई और एक पल के लिए वो मुनि बाबा की बताई उन बातों को भी भूल गई। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तुम मुझसे बदला लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। समझदार लड़की, चलो अब गुड गर्ल की तरह मेरे पास आओ। आओ आओ। उसकी बात सुनकर माला उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी उसे पीछे से वही सफेद रोशनी दिखाई पड़ी। वो खुद को बचाने के लिए उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना, वरना जानती हो ना तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर माला के पैर वहीं जम गए और वो फिर से उसकी ओर बढ़ने लगी। ये लो, इसी चाकू से मारा था ना तुमने मुझे, अब इससे अपनी जान लो। लो, मारो खुद को। अब तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं बचा। वो रोशनी तो आकर चली गई, अब तुम कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगी। जैसा मैं यहाँ इतने सालों से भटक रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ इसी तरह यहाँ भटकोगी। माला ने अपने कांपते हाथों से उस चाकू को अपने हाथों में पकड़ा और उसने जैसे ही उसे अपनी ओर बढ़ाया, तभी उसके कानों में मुनि बाबा के कहे शब्द तेज तेज गूंजने लगे। याद रखना, इस संसार में ईश्वर से बड़ी और ताकत कोई नहीं है। बस ईश्वर पर अपने भरोसे को अटूट रखना। बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा के वो वचन कानों में पड़ते ही उसने गुस्से भरी नजर से रजनीश की आत्मा की ओर देखा और उस चाकू को दूर जमीन पर फेंक दिया। एक बात जानते हो तुम? क्या? उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जिसके रक्षक मेरे बजरंग बली हूँ। वो रोशनी फिर से आएगी मुझे लेने, और इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हारा अंत करके यहाँ से मुक्त होकर जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा के वचन कानों में पड़ते ही उसकी आत्मा बुरी तरह चीखने लगी। उसके पास में पड़े चाकू से माला पर वार किया और वो चाकू माला के पेट में जाकर घुस गया। माला के पेट से खून रीस कर जमीन पर बहने लगा और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिर पड़ी। लेकिन वो निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करती रही। उस जाप के प्रभाव से रजनीश की आत्मा कमजोर पड़ने और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। उसके चीख की गूंजों से माला का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा के पाठ के इन आखिरी शब्दों को बोलते ही माला को अपने सामने एक अद्भुत विशाल रोशनी दिखाई दी, जैसे साक्षात उसके सामने बजरंग बली आए हों। माला ने उस रोशनी की ओर देखा और जैसे ही वो रोशनी रजनीश की आत्मा पर पड़ी, उसी वक्त रजनीश की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी
और देखते ही देखते वो बुरी तरह जलकर राख हो गया। माला ने उस रोशनी के सामने अपने हाथों को जोड़कर अपने सर को झुकाया और फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी और उसके साइड टेबल पर हनुमान जी की एक अलौकिक मूर्ति रखी थी। माँ जरा यहाँ आना तो, अरे जल्दी आइए। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही है? ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ किसने रखी? तुम लेकर आई थी क्या? नहीं तो कल रात तक तो यहाँ पर ये मूर्ति नहीं थी, तो फिर अचानक? अपनी माँ की बात सुनकर माला की आंखें भर आई और वो बीती हुई रात को याद करके एक ही पल में सब कुछ समझ गई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें